नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि हमने फ्राइडे को क्या किया था, हम मंडे को क्या करेंगे, क्या गलतियां हुई हैं, ठीक है, और क्या मैंने आपको बताया था, सारा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको लॉस क्यों हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या कहा था आपको। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज जो देखिए, बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले फ्रॉड हो सकते हैं, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, और अगर इस तरीके के एक्सपीरियंस आपको कोई बता सके ना, तो फिर आपको ऐसा कोई बता ही नहीं सकेगा जब तक उसने खुद बहुत सारा लॉस ना किया हो या उस कंडीशन से नहीं गुजरा हो। ठीक है, वरना ज़्यादातर लोग तो सेटअप ही ट्रेड करते रह जाते हैं। ठीक है, तो आप भरोसा रखिए और नेक्स्ट डे मार्केट में देखिए कि वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप चाहे तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा जो वेडनेसडे का मार्केट था एक्सपायरी वाला, मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास ना एक स्विंग बना हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था एक स्विंग है हमारे पास, ठीक, और ये स्विंग डबल टॉप की तरह काम कर सकता है। ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, हम इसको अब रेड कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ तो आप, ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे। ये जो रेड लाइन दिख रही है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे ना ये एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन डबल बॉटम तो बनाएगा पर ये प्राइस को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस छोटा रख रखा है, जिन्होंने डायरेक्ट मार्केट खुलते ही एंट्री ली, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए। ठीक है, तो ये आप चाहे तो कहीं पे कॉपी करके बैठ सकते हैं कि जब भी आपको डबल टॉप फॉर्मेशन मिले, जैसे एक टॉप तो ये बना हुआ था, ठीक है, और नेक्स्ट वाला यहाँ बना है हमारा, है ना, जब भी आपको इस तरीके का कोई सेटअप दिखता है तो अपना स्टॉप लॉस पहले तो मार्केट का उस लेवल पे आने का वेट कीजिए। ठीक है, मार्केट को उस लेवल पे आने का वेट कीजिए, डायरेक्ट एंट्री मत लीजिए। ठीक है, और अगर वो उसके वहीं पे दोबारा आ जाता है तब जाके एंट्री लीजिए, क्योंकि ना यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो मैं आपको पहले का भी एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे इस वाले एरिया में अगर देखा जाए, सॉरी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। मैंने कहा था कि क्या है, जैसे यहाँ देख रहे हैं एक स्विंग यहाँ पे बना था, मैंने कहा था यहाँ पे एक बार मार्केट यहाँ से पलटेगी, और मार्केट पलटी भी, पर ये बड़ी वाली कैंडल, ये जो बड़ी वाली कैंडल है, इसने क्या किया, ये ऊपर चली गई। लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, पर वो वापस नीचे आ गई। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, स्विंग्स में वेट कीजिए प्राइस का उसी एरिया में आने के लिए, और उसके बाद एंट्री लीजिए। क्योंकि जो स्विंग्स होते हैं ना, जहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन जैसी एंट्री होती है, स्टॉप लॉस आने के चांस सबसे ज्यादा वहां पे होते हैं, क्योंकि आमतौर पे ट्रेडर्स क्या करता है, वो स्टॉप लॉस छोटे लगाते हैं। तो हम उनकी बात करते हैं जिनको लॉस हुआ है। 5 मिनट की कैंडल आती है, बहुत बड़ी चली जाती है, लोग ये सोचते हैं ये ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, उन्होंने सोचा ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहीं कहीं पे कहीं एंट्री ले ली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई क्या है, आपने जो एंट्री ली है ना, यहाँ पे जरा देखो, एक बात जरा देखो, यहाँ पे जो एंट्री ले रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? क्या इस वाली बड़ी सी कैंडल के नीचे का लगाओगे स्टॉप लॉस? फिर कमाओगे क्या भाई? इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसका मतलब मोमेंटम बहुत बड़ा होना चाहिए मार्केट का, और रोज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यही मैं कहना चाहता था कि इतना, जिसने भी इस 90 डिग्री के, चलो आपने ब्रेकआउट समझ के एंट्री ले भी ली, चलो कोई बात नहीं है, पर इतना बड़ा कैंडल देख के अगर आप एंट्री ले रहे हो, भाई क्या सोच के एंट्री आप ले रहे हो कि क्या आप इसमें स्टॉप लॉस लगा पाओगे? तो जब भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता, मतलब 90 डिग्री का बड़ा सा कैंडल बनता है, वहां पे एंट्री मत लो कभी भी। आपका स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं होगा भाई, स्टॉप लॉस लगेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? फिर भी कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, अब वो गिरते हुए पे कॉल बाय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा मत क्या करो, पहले लेवल तो जान लो मार्केट का। ठीक है, तो अब जो क्या क्या है यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, अब यहाँ पे भी किसी ने बाय कर लिया होगा, कह रहा होगा यार मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, और यहाँ नीचे का उसने स्टॉप लॉस लगाया होगा, स्टॉप लॉस डिफाइंड नहीं था, फिर वो नीचे आ गया। मैंने एक चीज और बताई थी, यहाँ पे राउंड लेवल है, मैंने कहा था राउंड लेवल एक बार मार्केट को रोकेगा, पर क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन जैसे पैटर्न बन रहा है, तो एक बार आप वेट करना। मैंने कहा था कि 100 पॉइंट तक भी ऊपर जा सकता है स्टॉप लॉस लेने के लिए, और बिल्कुल वैसा हुआ। ठीक है, मैं उस वीडियो की लिंक आपको डाल के दिखा दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। ठीक है, आपकी मर्जी, आप देखिए मत देखिए, है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मार्केट यहाँ से टूट के नीचे आना शुरू कर देती है। ठीक है, मैंने एक और लेवल आपको दिया था। ठीक है, मैं एक चीज दिखाता हूँ, जो हमारा प्रीवियस डे, अच्छा देखिए, बार बार बोलता हूँ लोगों को कि हमारा जो प्रीवियस डे क्लोज है वो खुद में एक जोन है, और प्रीवियस डे क्लोज है कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे जो प्रीवियस डे क्लोज बना हुआ था, ठीक है, वो ऐसे जगह पे बना हुआ था जहां पे बिल्कुल ही सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है ना। ये तो दूसरी रेड लाइन खींची है मैंने 36,800 के आसपास, ये हमारा प्रीवियस डे क्लोज था। अब बहुत सारे लोगों ने क्या कि जैसे ही टूटी यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया। अबे भाई एक डिमांड एरिया पे तो आने दो, प्राइस को कम से कम पहले ही ग्रीन कैंडल देके क्यों बाय कर लेते हो आप, है ना। फिर मार्केट नीचे आती है, अब कुछ लोग फिर इस ग्रीन कैंडल को देख के बाय कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक डिमांड एरिया हो चुका है, वो टूट चुका है, तो मार्केट जाहिर सी बात है प्राइस नीचे ही आएगा। और दूसरी बात भाई वो ग्रीन कैंडल इसलिए नहीं बनी है कि आपको यहाँ पे दोबारा ऊपर जाना है, भाई वहाँ पे क्या है वो स्विंग बना रही है, ये स्विंग हाई हो गया और ये उससे लो स्विंग हो गया, मतलब मार्केट को नीचे ही जाना था। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा इस आवाज, क्योंकि मार्केट को नीचे आना था। ठीक है, और मार्केट नीचे आती है और आपको फंसाती है। बहुत सारे लोगों ने बाय किस लिए किया, इस वाले एरिया को देख के। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप याद रखिएगा कि कौन सा सही बेस है और कौन सा बेस सही नहीं है। ये जब इसका टूट गया था ना, कई लोगों ने इसको देख के बाय किया है, तभी ये ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, इस वाले एरिया को देख के बाय किया है। देखो जहां पे बहुत सारे कैंडल बेस बना रहे हैं, वो कभी भी एक परफेक्ट बेस नहीं हो सकता जो प्राइस को रोके। जहां पे 2 से लेकर 4 कैंडल होते हैं सिर्फ वो रोक सकता है। मैं इसका सीधा एग्जांपल कल की ट्रेड में आपको दिखाता हूँ। अब देखो जरा प्राइस जब वहां से टूट के आया तो कहां से पलटा है, ये वाला एरिया दिख रहा है। अब मैं देख 1 मिनट में यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, एक ये लाइन मैंने खींच दी, ये यहाँ पे आके रुका था। अब जरा हम साइड में जाते हैं, यहाँ देखो दिख रहा है 4-5 कैंडल है तो प्राइस रुक गया। इतनी सारी कैंडल पे प्राइस नहीं रुकता कभी भी। फिर यहाँ से ऊपर जाती है, बाय कर लेते हो, बाय करने के बाद पता नहीं क्यों वेट करते हो ब्रेकआउट हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा ब्रेकआउट, निफ्टी वैसे ही बैंक निफ्टी वीक थी और निफ्टी भी वीक हो गई थी उस टाइम पे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से टकरा के वापस मार्केट नीचे आ जाती है। कुछ लोग तो यहीं पे बाय कर लेते हैं, कुछ लोग फिर यहाँ पे भी बाय कर लेते हैं। वो देखते ही नहीं है कि प्रीवियस डे क्लोज वाला एक एरिया है। आप ये नोट कर लो या ये कॉपी में लिख लो कि प्रीवियस डे क्लोज अपने आप में एक डिमांड सप्लाई का काम करता है, और फिर वापस वहीं अपने बेस पे आती है टूट के। फिर लोग यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू करते हैं। इतनी बड़ी कैंडल देख के किसी ने शॉर्ट किया है। भाई इतनी बड़ी कैंडल देख के शॉर्ट नहीं करना चाहिए आपको, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे इतनी बड़ी कैंडल का, लॉस हो गया। फिर वो नीचे ही नहीं जाने के बजाय ऊपर आ गया। अब फिर से वही वाली बात, कहाँ पे था बेस वाला एरिया, ये रहा बेस वाला एरिया। इस चीज को समझो भाई, इसको चाहे तो एक कॉपी में लिख लो। ये मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक जब नया ट्रेडर था मैं ये गलतियां किया करता था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इस चीज को समझिए। अब हम समझते हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट डे वाले दिन। ठीक है, तो हम अपने ये लेवल जो है ना इसको मिटा देते हैं, है ना, और हम चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स हो सकते हैं जो हमारा अगला टारगेट होगा। ठीक है, पहले तो जो नेक्स्ट टारगेट आपका हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है 37,250 के अराउंड आपका एक टारगेट हो सकता है। यहाँ से मार्केट एक बार पलट सकती है, नहीं तो आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है 37,700 के अराउंड। ठीक है, इससे आप 50 मतलब 50-60 पॉइंट का फर्क ही मान के चलिएगा, क्योंकि वही डबल टॉप वाला फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट के पास खड़ा रेजिस्टेंस है 37,300 के पास। ठीक है, और अब हम अगर मैं आपको बताऊं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, तो 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको एक चैनल दिखाई देगा। ठीक है, एक मिनट मैं आपको चैनल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक चैनल है, ये चैनल की एक ट्रेंड लाइन हो गई और ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, एक चैनल दिख रहा है आपके पास। पॉसिबल टारगेट 37,250 के आसपास का होना चाहिए नेक्स्ट बाइंग का टारगेट जो है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट कब करोगे, ठीक है, शॉर्ट जब करना जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है, और उसको टूटने के बाद आपका पहला टारगेट जो है वो होना चाहिए 36,200 के अराउंड। ठीक है, और अगर मैं डिसीजन पॉइंट के हिसाब से बात करूं आपसे तो, ठीक है, कि डिसीजन पॉइंट के हिसाब से मार्केट कैसे चल सकती है, तो डिसीजन पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, अगर हम इन दोनों ट्रेंड लाइंस को अभी
डिलीट कर देते हैं तो क्या हो सकता है हमारे पास, मार्केट ने एक हाई बना रखा है, तो वो है 37,150 के आसपास, और मार्केट ने जो लो लगाया था वो लगाया था 37,500 के आसपास। ठीक है, ये आपके पास एक लेवल हो गया। और हमारे पास एक जो सपोर्ट वाला और रेजिस्टेंस वाला एरिया बन रहा है वो 36,800 के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और सस्टेन करने लग जाती है, ठीक है, 5-10 मिनट रुकती है, तो आप एक बाइंग सेटअप ले सकते हो अगला 37,000 और 700 या 800 तक एक बार जाएगी जरूर। ठीक है, उससे भी थोड़ा ऊपर जा सकती है अगर सस्टेन करके ऊपर जाते हैं। तो पहला टारगेट आपका 37,100 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट जो है आपका जो होना चाहिए वो, अगर यहाँ से नीचे जाना शुरू करती है तो 36,500 के आसपास का होना चाहिए। अगर यहाँ से गैप डाउन होता है और सीधा वो 36,500 के आसपास आता है तो आप एक बाइंग के बारे में सोच सकते हो अपने नेक्स्ट टारगेट के साथ। और अगर लो टूट जाता है तो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि लो टूटने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाइंग की कंडीशन बनती है अगर यहाँ से ये डायरेक्ट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद 36,550 के आसपास आ जाता है, आप यहाँ से एक बार बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये यहाँ से एक मार्केट एक कैंडल जाती है ऊपर की तरफ और थोड़ी देर सस्टेन करके रुक जाती है तो आप एक 20-30 पॉइंट के एसएल के साथ, ऑप्शंस वालों को कह रहा हूँ मैं, एक कॉल की बाइंग आपकी बनती है। ठीक है, ओके, तो यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है।